नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो न्याय, सत श्री अकाल। दोस्तों, नशे से मुक्ति दिलाने वाला यह नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ये रिकवर कराने वाला यह नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम, है ना। ये कहीं भी ये नहीं कहता कि अगर आपको नशा मुक्त होना है तो उसके लिए आपको पहले ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर भर्ती होना जरूरी है, ठीक है, या आपको यहाँ भर्ती होना जरूरी है या वहां भर्ती होना जरूरी है। ये ऐसा नहीं कहता। ये कहता है कि हम जैसे भी हैं या जैसे भी हों, रिकवर होते हैं। चाहे हम किसी संस्था से हों, कैद खाने से हों या जेल से हों, ठीक है ना, किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से, किसी काउंसलिंग सेंटर से, या फिर हम कोल्ड टर्की के जरिए क्लीन हो जाए। हम जैसे भी हों नशा मुक्त होते हैं। यानी जिसका जैसा भी हिसाब है वो इन जगहों से क्लीन हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी को सजा हो गई, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, वो जेब काटते हुए पकड़ा गया, उसको 2 महीना, 3 महीना, 1 साल की जेल होगी, ठीक है। तो वो जब तक वो जेल में रहेगा उसको नशा नहीं मिला, ठीक है ना, तो वो क्लीन हो गया। कोई 1 महीना जेल में रहा, वो क्लीन हो गया, ठीक है ना। और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, जैसे कि नशे की तड़प हुई, विड्रॉल हुए और हॉस्पिटल ले गए घर वाले, और हॉस्पिटल में ये पता लगा कि ये जो मरीज है ये एडिक्ट है। तो जब हॉस्पिटल वालों को पता लगता है कि ये एडिक्ट है, या उनको बताया जाता है कि ये एडिक्शन की वजह से इसको दर्द हो रहा है, इसका आज नशा नहीं मिला है, तो ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में ना एक मतलब नशा मुक्ति केंद्र होता है, तो उसको वहां भेज दिया जाता है। तो वो वहां महीना, 2 महीना, 3 महीना वहां रहता है। वो कोई संस्था नहीं है, वहां पे संस्था की तरह हिसाब किताब नहीं है, जैसे कि 12 कदम 12 परंपराएं, बिल्कुल जेफ्टी, इनपुट, पोस्टमार्टम, कन्फ्रंट्रेशन, है ना, ये वो टीडीए फीडीए, ऐसा नहीं है। वहां का सुधार करने का तरीका थोड़ा अलग है, वो थोड़ा मेडिकल तरीका है, ठीक है ना। वहां पर दवाओं द्वारा, इंजेक्शनों द्वारा, खाने पीने द्वारा वहां पर, है ना, डिटॉक्स मिलता है। और काउंसलिंग के नाम पर जो टीचर्स होते हैं, जो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, वो उनको एक मेडिकल राय देते हैं, ठीक है ना। और ये काउंसलिंग के नाम पे होता है। अब एक काउंसलिंग सेंटर से क्लीन हो जाना, अब काउंसलिंग सेंटर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं हूं, अगर मैं एक जगह ले लूं और उस जगह का एक लाइसेंस बनवा लूं, है ना, सरकार से प्रमाणिकता ले लूं, और उसके बोर्ड पर मैं लिख दूं कि ड्रग एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर, काउंसलिंग सेंटर, ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं, ड्रग एडिक्शन या डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर, ठीक है ना। तो सिर्फ काउंसलिंग, यहां मैंने रिहेबिलिटेशन नहीं लिखा, ठीक। तो उसका मतलब ये होगा कि लोग मेरे पास आए जो नशा करते हैं, परिवार के साथ आए, अकेले आए, मेरे पास सुबह से शाम तक बैठे, या मैं 1 घंटे अगर मैं उनको बिठाल करके समझाऊं, क्लास लूं, है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के बारे में बताऊं, है ना, काउंसलिंग करूं, और वो मेरी सुनकर फिर वापस अपने घर चले जाएं, ठीक है ना। तो ये तरीका उनके लिए काम करता है जो सच में नशा बंद करना चाहते हैं, ठीक है ना। काउंसलिंग सेंटर से क्लीन हो जाने का तरीका उनके लिए काम नहीं करेगा जो सच में क्लीन होना नहीं चाहते। बस फटी है, घर वाले भेज रहे हैं, जबरदस्ती है, तो जाना पड़ रहा है, वहां क्लासों अटेंड करनी पड़ रही है, मेरी सुननी पड़ रही है, गर्दन हिलानी पड़ रही है, जी भाई माननी पड़ रही है, और उन चीजों को जो मैं पूछ रहा हूँ उन्हें रट लिया, उन्होंने रट लिया, ठीक है ना, और मेरे पूछने पर वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, काउंसलिंग सेंटर हो, या जेल हो, या संस्था हो, या कैद खाना हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहां पर हमने नशा बंद कर दिया है, ठीक है, और वहां से हम नशा बंद करके आए हैं, ठीक है ना, तो वहां से आने के बाद अपने आप को आई एम परफेक्ट ना समझे। वहां से आने के बाद अपना दैनिक कार्यक्रम करते रहें, दैनिक यानी रोजाना का कार्यक्रम करते रहें। जैसे कि कोई प्रॉब्लम होने पर किसी रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें, ठीक है ना, और ये संपर्क हम मेल द्वारा, चिट्ठी द्वारा, है ना, या खुद मिलके करते हैं। सबसे बेहतर ये होता है कि हम नारकोटिक्स एनोनिमस या अल्कोहलिक एनोनिमस, है ना, या स्मार्ट रिकवरी की मीटिंगों में चले जाए, ठीक है। हमने नशा तो छोड़ दिया, हमने कोल्ड टर्की से नशा बंद कर दिया। हमें नशा बंद करने के लिए जरूरी नहीं है किसी नशा मुक्ति केंद्र में ही भर्ती होना पड़ेगा, कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है।
हमें नशा बंद करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी ट्रीटमेंट सेंटर में ही भर्ती होना पड़ेगा। हम किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में जाकर, जैसे कि हापुड़ चिंगी में ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर है सरकारी, जहां 15 दिन के लिए भर्ती किया जाता है, ठीक है ना, वहां भर्ती होकर और बाहर आकर भी हम नशा बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। 15 दिन हम रहे तो हमारा नशा बंद हो गया, हम जेल में 1 महीना रहे तो हमारा नशा बंद हो गया, हम किसी कैद खाने में, है ना, पकड़े गए, है ना, हमें किसी ने अपहरण कर लिया, वहां हमारा नशा बंद हो गया, ठीक है ना। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हमारा नशा बंद हो गया, हमने नशा ही नहीं करा, ठीक है ना। किसी काउंसलिंग सेंटर से, ठीक है ना, जहां भर्ती नहीं किया जाता, सिर्फ क्लास, काउंसलिंग, परामर्श, 12 कदम, 12 परंपराएं, बीमारी, एडिक्शन, है ना, इसके बारे में उनको काउंसलिंग दी जाती हो, ठीक है ना, और उनको मीटिंगों की एक राह दी जाती हो, मीटिंगों का रास्ता या मीटिंगों का चुनाव दिया जाता हो। और बेहतर ये भी होता है कि जब वो काउंसलिंग सेंटर वाला मीटिंग जा रहा है और जो जो इच्छुक है वो उसके साथ मीटिंग जा सकता है घर की परमिशन लेकर, तो ऐसे भी हम क्लीन हो जाएंगे। लेकिन क्लीन होने के बाद सवाल ये नहीं है कि हम क्लीन कैसे हुए, सवाल ये भी है कि अब इस सुधार को हमें जारी कैसे रखना है। हम ये भूल जाते हैं, हमें ये याद ही नहीं रहता। हम सोचते हैं कि भाई 1 महीना जेल में रहकर आए, हम हमारा नशा छूट गया, अब बाहर भी मैं नशा नहीं करूंगा, है ना। लेकिन ये बीमारी है, बीमारी है, शारीरिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है, मायावी है, चतुर है, चालाक है, जारी रहने वाली है, ठीक है ना। तो कब ये बीमारी उसको किस रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, किसी नशेड़ी दोस्त के रूप में, है ना, और घर में जो लोग नशा करते हैं जैसे फादर, ब्रदर या कोई भी रिश्तेदार वो नशा करते हैं, उनके रूप में कब घेर ले पता नहीं चलता। तो छोड़ तो दिया, भर्ती हो गया जेल में, कहीं संस्था में भर्ती हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में भर्ती हो गया, वहां से बाहर आ गया। तो कार्यक्रम कह रहा है कि हम जैसे भी हैं हो, नशा बंद करते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें नशा मुक्ति केंद्र में ही जाना पड़ेगा। अगर हम किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में चले गए और वहां से हमने नशा बंद कर दिया, हम किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर चले गए, किसी सरकारी हॉस्पिटल गए, बीमारी के दौरान उन्होंने नशेड़ी देख करके हमें एक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में भर्ती कर दिया, जहां हमें 15 दिन हमें डिटॉक्स पे रखा गया, यानी 15 दिन हमारे विटामिन और एंटीबायोटिक सिरप वगैरह चले, इंजेक्शन वगैरह चले। हमारे शरीर में जो जहर भरा था नशीले पदार्थों का, जो विष, उसको, है ना, बाहर निकालने के लिए उन्होंने इंजेक्शन चढ़ाए, ताकि वो इंजेक्शन से उसका इन्फेक्शन कम हो। यानी कुल मिला के बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, ठीक है ना। तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाने का मतलब ये नहीं है कि दिमाग भी डिटॉक्सिफाई, ठीक है ना। बीमारी बॉडी की नहीं है, बीमारी मानसिक की है, मानसिक की है। ये मानसिक और ये बीमारी, यानी ये जो मानसिक जुनून है, ये एक जगी हुई धारणा बताई जो हमें बार बार हमारे खास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सके जिसे हम जानते थे। यानी कहीं से भी नशा बंद करके आने के बाद में अगर जीवन में कोई कठिनाई आई, कोई दर्द आया, कोई उतार चढ़ाव आया, है ना, प्रेमिका का दर्द मिला, उसकी दगा मिली, कुछ भी कलेश मिली, तो हमें पहले नशे की याद आती है। और जब नशे की याद आती है इतनी दुख भरी परिस्थिति में, या फिर इस समय नशे की याद आती है जब जैसे कि आप किसी प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हो और शारीरिक संबंध बनाते समय आपका शीघ्र पतन हो गया, शीघ्र पतन हो गया, तो वहां आपको बहुत गिलानी होगी, बहुत गिलानी होगी, बहुत झंड महसूस करोगे, है ना, अपने आप को एक नामर्द जैसा महसूस करोगे उसकी नजरों में, ठीक है ना। तो ये परिस्थिति बहुत बड़ी होती है, ये नशे की तरफ धकेल सकती है, ये नशे की याद दिला सकती है। कोई लड़ाई झगड़ा नशे की याद दिला सकता है, घर वालों का शक करना मेरे ऊपर, मैं ईमानदार हूं लेकिन घर वाले शक कर रहे हैं, ये नशे की तरफ हमारा जहन कर सकता है। मौसम, है ना, सुहाना मौसम, है ना, कोई दुख की परिस्थिति, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, ब्रेकअप हो जाना, है ना, उसका गद्दारी कर जाना, तो इस तरह की परिस्थितियां नशे की याद दिलाती है, ठीक है ना। और जब नशे की याद आती है तो ये जो किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आया है, ये जो किसी संस्था से क्लीन होके आया है, ये जो किसी कोल्ड टर्की से, यानी कोल्ड टर्की से क्लीन होकर के आया है, बाहर खड़ा है, ठीक है ना, अब इसको ये नहीं पता है कि अब इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, ठीक है ना। प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, प्रियजन की मृत्यु, कलेश, कानूनी मसला, घर वालों का शक करना, ब्लेम लगाना, है ना, और जॉबलेस होना, पैसों की कमी, है ना, हालात उल्टे हो जाना,
इसकी कमी उसे नशा करने की याद दिला रही है। तो उसे ये नहीं पता कि अब मैं क्या करूं। वो क्या काम करता है कि वो खेलता रहता है उन विचारों से, खेलता रहता है ना। मेरे को धोखा दे दिया, मेरे पे इल्जाम लगा दिया, मुझ पे शक कर लिया, ठीक है ना। तो जब भी वो किसी नशे के विचार से या किसी गंभीर परिस्थिति के विचारों से खेल रहा होता है, तो कहा जाता है कि सबसे पहले जो रिलैप्स होता है वो मानसिक रिलैप्स होता है, यानी मेंटल रिलैप्स होता है। उसके बाद शारीरिक रिलैप्स होता है, यानी पहले वो नशे के विचारों से खेलता है कि ये जो मुझे सदमा लगा है, लड़की छोड़ के गई है, वो गद्दार निकल गई, मैंने उसके लिए ये करा, मैंने उसके लिए वो करा, फिर भी वो किसी और की बाहों में है, ठीक है ना। या मेरे घर वालों ने उस पर शक किया, मैं ठीक हूं, मैंने नशा नहीं करा। तो वो बहुत गहराई से सोच रहा है और इन विचारों से खेल रहा है। तो उसे खेलते खेलते याद आता है वो पुराना आराम और मस्ती। यानी जब भी वो इस परिस्थिति में होता था यूजिंग के दौरान, तो वो क्या करता था, नशा कर लेता था। दर्द दूर, परेशानी दूर, दिक्कत दूर, टेंशन दूर, कलेश दूर, धोखा दूर, क्रोध दूर, गुस्सा दूर, कूल एंड कूल, सब कूल हो जाता था। तो वही पुराने विचारों से वो खेलना शुरू कर रहे थे, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सके, ठीक है ना। तो वो इस परिस्थिति से निकलने के लिए वो विचारों से खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, यानी कि ये उसका मेंटल रिलैक्स हो रहा है। और खेलने के बाद वो एक धारणा बनाता है अपने दिमाग में कि पैसे नहीं है जेब में, तो ऐसा करता हूं, उससे पैसे लेता हूं, एटीएम से निकालता हूं, किसी दुकान वाले से लेता हूं, इतना तो जमा रखा है मैंने भरोसा, या मदर से ले लेता हूं, उन्हें क्या पता मैं किस लिए ले रहा हूं, उनकी नजरों में तो मैं क्लीन चल रहा हूं, फादर से ले लेता हूं, या कुछ भी, या अपना कुछ भेज देता हूं सून से। अगर पैसे हैं तो सीधा वो सोचेगा भाई पैसे तो है, चल सीधा शराब की तरफ जाएगा, वहां से बस पकड़ेगा, मेट्रो पकड़ेगा या ऑटो पकड़ेगा, जैसे भी उसकी जेब गवारा करेगी, ठीक है। और विचारों विचारों में, टेंशन टेंशन में, है ना, प्रेमिका के छोड़ के चले जाने वाले क्रोध में, गुस्से में, वो जा रहा है ठेर पर, और ठेर से वो अपना नशा ले रहा है। और नशा लेकर वो कहां पीता है, अब ये वहां जाएगा। तो वहां जाने से पहले वो ऐसा सोच रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहले मैं ऐसा करता हूं, पैसे प्राप्त करता हूं, उससे पैसे लेता हूं, वहां से पैसे लेता हूं, ठीक है ना। और फिर मैं जाऊंगा स्टॉप पे, वहां से बस पकड़ूंगा, बस नहीं मिली तो मेट्रो पकड़ूंगा, नहीं तो मैं ऑटो से चला जाऊंगा, नशा करके पैदल आ जाऊंगा, नशा करके बसों से आ जाऊंगा, नशा करके तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसने धारणा भी बना ली कि मैं कैसे जाऊंगा, कौन से रास्ते से जाऊंगा, कौन सी बस पकड़ूंगा, मेट्रो पकड़ूंगा, ऑटो पकड़ूंगा या बस पकड़ूंगा, ठीक है ना। अभी वो गया नहीं है, अभी वो सिर्फ दिमाग में सोच रहा है, ठीक है ना, वो सोच रहा है। तो ये उसका मेंटल रिलैप्स हो रहा है कि जब वो नशे की जगहों के बारे में, रास्तों के बारे में, करने के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो किसी संस्था से आया है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से आया है, कोल्ड टर्की से नशा बंद करके आया है, पर उसकी बीमारी कहाँ है? यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर में तो उसकी बॉडी ठीक हुई, कोल्ड टर्की से तो वो खाली शारीरिक रूप से ठीक हुआ, किसी कैद खाने में भी वो शारीरिक रूप से ठीक हुआ, कमजोर था, तगड़ा हो गया, चर्बी आ गई, लेकिन मेंटल बीमारी है ना ये तो पहले वो मानसिक रिलैप्स हुआ और मानसिक रिलैप्स से वो शारीरिक रिलैप्स हो गया। तो कार्यक्रम कह रहा है कि किसी भी नशेड़ी का रिलैप्स होना कोई दुर्घटना नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है उसका रिलैप्स होना, कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ना, पता नहीं है जा रहे हैं और अचानक हो गया, दुर्घटना हो गई, पता नहीं है जा रहे हैं और दुर्घटना हो गई, नहीं, रिलैप्स होना कोई दुर्घटना नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम इसको चिन्हित कर रहा है कि रिलैप्स होना कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक रिजर्वेशन है, ये एक प्लानिंग है, समझ रहे हो ना। तो किसी भी जगह से वो क्लीन हुआ है, वहां से वो शारीरिक क्लीन हुआ है, लेकिन बीमारी मेंटल है। तो बाहर आने के बाद ये कह रहा है कि अपने दैनिक कार्यक्रम को करते रहें, चाहे चिट्ठी द्वारा संपर्क करें, मेल द्वारा करें, मिलकर करें या मीटिंगों में जाएं। सबसे बढ़िया बता रहा है कि वो मीटिंगों में जाएं। आप शारीरिक रूप से तो ठीक हो गए, लेकिन बीमारी दोस्तों मेंटल है। अब इस बीमारी से बचना कैसे है? आप कौन थे, क्या थे, कैसे कैसे आप ठीक हुए, कैसे कैसे आप दर्दों में थे, ये नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जो है हमें निरंतर याद दिलाती है।
और यही मीटिंगें हमारे सुधार को कंटिन्यू रख पाती हैं। वह लोग जो कहते हैं कि भाई मैं दिन में 8 घंटे काम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, 8 घंटे काम करके वापस आ जाता हूँ और घर में आके अपने बीवी बच्चों के साथ खेलता कूदता हूँ, ठीक है ना, और मीटिंगें वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है ना, तो ऐसे लोगों को भी कार्यक्रम चिन्हित कर रहा है कि इनका भी रिलैप्स हो सकता है, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं कर रहे। आज इनके जीवन में खुशी है, उदासी नहीं है, पैसा है, जिंदगी चल रही है, लेकिन कल जब जिंदगी विपरीत होगी, हालात परिस्थिति उल्टे होंगे, तो वहां ये अपने आप को कैसे संभालेंगे ये भूल चुके होंगे कि यहां मेरे को शक्तिहीनता को कबूल करना है, यहां से मुझे अपनी दुकान हटानी है, यहां मुझे प्रार्थना करनी है, यहां मुझे अपने आप को संभालना है, या यहां मुझे एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करना है, यहां मुझे स्पॉन्सर से बात करनी है, या यहां मुझे तुरंत मीटिंगों में पहुंच जाना है। तो ये यहां मुझे पहले कदम को लागू करना है, यहां मुझे दूसरे कदम को लागू करना है, यहां मुझे ये करना है, यहां मुझे वो करना है, ये सब कुछ वो भूल चुका होगा। जिस तरह रिकवरी में आने के बाद हम अपने अतीत के दर्दों को भूल जाते हैं कि हम क्या थे, कौन थे, कैसे पिया करते थे, कैसे पड़े रहते थे, रिकवरी में आके ईगो आ जाती है ना, ईगो आ जाती है, वो मेरे को भूल गया, तेरी वो बाइस को नहीं छोड़ना, उसकी बहन की, ईगो आ जाती है। वो पैदल नहीं जा रहा है ना, बाइक से जा रहा है ईगो, गाड़ी से जा रहा है ईगो, है ना, पैसे वालों के साथ रह रहा है ईगो, है ना, होटलों पे खा रहा है ईगो, ढाबे पे नहीं खा रहा, टंकी पे पानी नहीं पी रहा, बिस्लेरी का पानी पी रहा है, 24/7 से पानी ले रहा है 93-94 रुपए का, महंगी महंगी चीजें खा रहा है, बड़े बड़े लोगों के साथ रह रहा है, ठीक है ना, ईगो आ गई उसमें, पैसा आ गया, ईगो आ गई। तो कार्यक्रम ने इस भूलने वाली चीज को, अतीत के दर्दों को भूलने वाली चीज को एक स्वाभाविक चीज बताई है ना, कि हाँ हम भूल जाते हैं। इसी तरह हम जब नशा मुक्त होते हैं तो रिकवरी में भी सालों रहने के बाद हम उस दर्द और वेदना को भूल जाते हैं, हम उन तरीकों को कि हमें बचना कैसे है, कब क्या करना है, भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए कार्यक्रम मीटिंग ना करने वालों को चिन्हित करता है कि वो रिलैप्स हो सकते हैं जो नियमित रूप से कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो नियमित रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं या रोज कर रहे हैं वो रिलैप्स नहीं होंगे, क्योंकि एडिक्शन जो है एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है। इसलिए कोई भी एडिक्ट, कोई भी महारथी एडिक्ट रिलैप्स हो सकता है, लेकिन फिर भी एक है ना बचाव है, फिर भी एक प्रोटेक्शन है कार्यक्रम को करने वाला, है ना, रिलैप्स कम होते देखा गया है और कार्यक्रम को ना करने वाला ज्यादा रिलैप्स होते हुए पाया गया है। यानी कार्यक्रम को करने वाला, ये नहीं कि सिर्फ मीटिंग जाने वाला, क्योंकि सिर्फ मीटिंग जाना काफी नहीं होता। मीटिंगों में क्या उद्देश्य लेकर जा रहा है, वहां सुन रहा है, उसमें अमल कर रहा है, या सिर्फ जा रहा है, आ रहा है शारीरिक रूप से और मेंटल रूप से कहीं और है, वहां मोबाइल चला रहा है, ठीक है ना। तो सिर्फ जाने से मुराद नहीं है ना, मुराद है वहां जाके सुनना, समझना, सीखना और उसे अमल में लाना, है ना। तो जो ऐसा करता है, सुनता है, सीखता है, अमल में लाता है, ईमानदार रहता है, नशा नहीं करता है, करुणा, विनम्रता, सहनशीलता और धैर्यपूर्वक व्यवहार करता है, जो कार्यक्रम को कर रहा है इस तरह से दिल से, कट लेवल से कर रहा है, इनके रिलैप्स होने की संख्या कम है उनके मुकाबले जो कार्यक्रम को नहीं कर रहे। समझ लो दोस्तों, धन्यवाद।